Hello, good evening, my dear students. I am AK sir. Today, I will explain how to change the sentence into interrogator. So, first time notice the structure. Do does plus subject plus V1 plus other, अंत में क्वेश्चन मार्क। ये फार्मूला होता है, या इसे हम ग्रामर में सेंटेंसों में इसको 1 2 3 में भी डिवाइडेशन कर सकते हैं। डू डज ये 1 है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, V1 यानी वर्ब की फर्स्ट ये 3 है, ऑब्जेक्ट नंबर 4 है, अदर 5 है, एंडिंग में क्वेश्चन मार्क है। अफर्मेटिव के नीचे 10 सेंटेंस दिए गए हैं और यही 10 सेंटेंस आपको इंटरोगेटिव में बदलना है। तो हमने आपको पहला वाला उदाहरण यहाँ पर रखा हुआ है। पहला उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं, बाकी 9 सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है। पहले वाले को ध्यान दें, सारे सेंटेंस आपको दिए गए हैं वो अफर्मेटिव हैं और अफर्मेटिव से आपको बनाना है इंटरोगेटिव में। तो इंटरोगेटिव का फर्स्ट क्या होता है, डू डज, आपको फार्मूला दिया गया है। तो हमने यहाँ पर डज को रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि सी आपका सिंगुलर है, इसीलिए हमने डज रख दिया। यदि सी की जगह आई होता तो हम डू रख देते, सिंपल था। तो हमने डज रख दिया। अब जो सेंटेंस तुम्हारा अफर्मेटिव दिया गया उसको ज्यों को त्यों उतार दो आप। ध्यान दें, जैसे सी लर्न्स इंग्लिश, इसके पहले हमने डज लगा दिया तो क्या हो गया, डज सी लर्न्स इंग्लिश। अब थोड़ा नोटिस करना, अफर्मेटिव में लर्न के साथ एस जुड़ा हुआ है, इंटरोगेटिव में हमने हटा दिया है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको। और एंडिंग में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, बन गया लो सेंटेंस। कितना इजी होता है हाउ टू चेंज द सेंटेंस, कितना आसान होता है कि हम अफर्मेटिव सेंटेंस को इंटरोगेटिव में बदल लें। अन्य सेंटेंस को जैसे एक एग्जांपल देते हैं हम आपको, ओरल आपको एक बताते हैं। जैसे हमने एक सेंटेंस दिया, आई कैच द फिश। तो हमने सेंटेंस क्या दिया, आई कैच द फिश। हमने आई के पहले डू लगा दिया। अब डू क्यों लगाया? क्योंकि आई है ना, प्लूरल है, हम लगा दिया हमें। सो डू आई कैच द फिश, मतलब जो सेंटेंस दिया हमने आई कैच द फिश, हमने डू हर लगा दिया बस। तो डू आई कैच द फिश। अब ध्यान क्या देना है, यदि कैच में ईएस लगा होता तो हटा देते हम, लेकिन उसमें लगा ही नहीं है। अब एक और बदला, एक और चेंज हुआ, पीछे क्वेश्चन मार्क लगाना। इंटरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट से रूल ऑफ द इंटरोगेटिव। तो क्वेश्चन मार्क लगाना कृपया ना भूलें, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाया जाता है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव होता है। अब आपको ये 9 सेंटेंस आपको तैयार करना है। दूसरा पेज हमने आपको दिया गया है, दूसरे पेज में आपको ये ध्यान देना है कि हम कैसे सेंटेंस को, जो दूसरा सेंटेंस है, जो दूसरा जो पेज दिया गया है, यहाँ हम आपको बताते हैं। ये दिया गया है इंटरोगेटिव से और अफर्मेटिव बनाना है यहाँ पर। तो ये इंटरोगेटिव की जो लिस्ट दी गई है, 15 सेंटेंस दिए गए हैं, 15 सेंटेंस हैं। हमने केवल एक समझाया है, एक समझ लीजिए आप, बाकी सेंटेंस आपको खुद करना है। ये पिछली क्लासों में हमने आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा भी दिए थे, इसका रिवीजन भी हो जाएगा और आप अच्छी तरह से तैयार भी हो जाएंगे कैसे हम बदले जाते हैं। इंटरोगेटिव से आप अफर्मेटिव बदलना है। जब आप इंटरोगेटिव से अफर्मेटिव बदलेंगे तो ध्यान दें, पहला सेंटेंस को आप ध्यान दें कि पहला सेंटेंस हमने कैसे बदला है। डज ही रिटर्न टू होम। देखिए, इंटरोगेटिव से जब आप अफर्मेटिव आएंगे तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आगे सेंटेंस के जो डू और डज लगा है उसको हटा दो। जैसे पहला वाला सेंटेंस देखो, डज ही रिटर्न टू होम, हमने डज हटा दिया और हमने लिख दिया पूरा ज्यों को त्यों, ही रिटर्न टू होम। अब बदलाव क्या होगा, रिटर्न में एस लगाया हमने। अब एस क्यों लगाया, ये तो आपको अच्छी तरह से पता है कि कर्ता सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर, इसलिए हमने रिटर्न से कर दिया। दूसरा चेंजिंग क्या होगा, दूसरा चेंजिंग ये होगा कि वहाँ क्वेश्चन मार्क था, हमने उसकी जगह रख दिया फुल स्टॉप, बन गया लो बस सेंटेंस।
जैसे दूसरा सेंटेंस भी आप देख सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। जैसे हमने कहा डू यू वर्क, हमने पहले सेंटेंस में क्या कहा था कि हमने डज हटा दिया, आप डू हटा दो यहाँ से, हमने डू हटा दिया माना, तो वाक्य क्या बना, यू डू यू वर्क। अब करता कैसा है, प्लूरल, तो डू जो को तो हो जाएगा वो, और पीछे कुछ समय लगा देना। आप इतना ध्यान दें, यदि डज लगा हुआ है तो फिर डज तो हट जाएगा, लेकिन वर्ब में एस लग जाता है, ई एस लग जाता है। और यदि डू लगा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डू हटाइए, पीछे क्वेश्चन मार्क हटाइए, सेंटेंस तैयार है। तो कितना इजी होता है अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव बनाना। तो इस तरह से आप सेंटेंस को चेंज करना भी सीख सकते हैं। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट द सेंटेंस चेंज इनटू अफर्मेटिव इनटू इंट्रोगेटिव। एंड इसके बाद आप जब ये सॉल्व हो जाएं तो कृपया ग्रुप में कोई भी चेक करने के लिए कोई कॉपी हम हमारे पास ना भेजें। और यदि आपको भेजना है, चेक करवाना है कि हमारे गलत हैं या सही हैं, तो मेरा पर्सनल नंबर जो व्हाट्सएप का है 9452794662, आप इस पर अपनी कॉपी भेज दें ताकि हम आपका चेक कर दें। ओके, थैंक यू।